अध्यापक द्वारा गलत हरकत व छेड़छाड़ की गई है। बच्ची के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे और CWC की काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। CWC की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की काउंसलिंग की और फिर CWC की कंप्लेंट पर ही कल एक मुकदमा और दर्ज किया गया था और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। तो मैम कितने दिन के न्यायिक हिरासत पे भेजा है पुलिस ने? अभी जुडिशियल कस्टडी में। और क्या क्या आरोप है इस जो आरोपी हेड मास्टर है या हेड टीचर है उसके ऊपर? यही है कि गलत हरकत और छेड़छाड़ किया गया। मैम इस पे ना कौन से सेक्शन पे पर्चा दर्ज किया गया है? पॉक्सो एक्ट का है। मैं सेक्शंस आपको एक बार बता देती हूँ। और इसके अलावा मैम एक संदेश क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम, ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें, ताकि इस तरीके की अगर घटना होती है तो वक्त रहते पता चल सके? आई थिंक बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट स्कूलों में बताया जा रहा है और माँ बाप को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉक्सो एक्ट एक इतनी मतलब मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल कानून है और बच्चों को इसके बारे में पता हो, माँ बाप को इसके बारे में पता हो, जिससे समय पे ही पुलिस के पास ये खबर आ जाए और तुरंत उस पर एक्शन ले। मैम एक बच्ची है या ज़्यादा? एक बच्ची है या ज़्यादा पीड़ित? जैसा कि मैंने बताया कि पहले एक मुकदमा हुआ था उसमें एक बच्ची ने कंप्लेंट दी थी, बट उसने फिर CWC काउंसलिंग में बताया कि और बच्चों के साथ भी हुआ है और फिर उसके बाद वो कंप्लेंट के बेसिस पर एक और तो मैम आपने सेक्शन बता दी कौन सेक्शन में आपने पर्चा दर्ज किया उसके खिलाफ? तो जो 20 अगस्त को मुकदमा हुआ था उसमें पॉक्सो सेक्शन 8 पे हुआ है और जो अभी कल हुआ है उसमें हमने पॉक्सो सेक्शन 6 और 6(8) और इसके अलावा और भी पकड़े गए हैं जो उसके साथी हैं या जो अभी आरोपी जो है मेन उसका नाम सामने जिसका आया था उसको पकड़ लिया। ये हेड मास्टर है मैम? हाँ जी, एक अध्यापक का नाम सामने आया था। इसके ऊपर पहले भी मुकदमे ऐसी स्थिति का कोई मामला कुछ संज्ञान में आया था? अभी तो फिलहाल इंफॉर्मेशन इस मामले की है, बाकी आगे अगर पता चलेगा तो बता दिया जाएगा। शुक्रिया मैम। कि अध्यापक द्वारा गलत हरकत व छेड़छाड़ की गई है। बच्ची के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे और CWC की काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। CWC की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की काउंसलिंग की और फिर CWC की कंप्लेंट पर ही कल एक मुकदमा और दर्ज किया गया था और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। तो मैम कितने दिन के न्यायिक हिरासत पे भेजा है पुलिस ने? अभी जुडिशियल कस्टडी में। और क्या क्या आरोप है इस जो आरोपी हेड मास्टर है या हेड टीचर है उसके ऊपर? यही है कि गलत हरकत और छेड़छाड़ किया गया। मैम इस पे ना कौन से सेक्शन पे पर्चा दर्ज किया गया है? पॉक्सो एक्ट का है। मैं सेक्शंस आपको एक बार बता देती हूँ। और इसके अलावा मैम एक संदेश क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम, ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें, ताकि इस तरीके की अगर घटना होती है तो वक्त रहते पता चल सके? आई थिंक बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट स्कूलों में बताया जा रहा है और माँ बाप को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉक्सो एक्ट एक इतनी मतलब मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल कानून है और बच्चों को इसके बारे में पता हो, माँ बाप को इसके बारे में पता हो, जिससे समय पे ही पुलिस के पास ये खबर आ जाए और तुरंत उस पर एक्शन ले। मैम एक बच्ची है या ज़्यादा? एक बच्ची है या ज़्यादा पीड़ित? जैसा कि मैंने बताया कि पहले एक मुकदमा हुआ था उसमें एक बच्ची ने कंप्लेंट दी थी, बट उसने फिर CWC काउंसलिंग में बताया कि और बच्चों के साथ भी हुआ है और फिर उसके बाद वो कंप्लेंट के बेसिस पर एक और तो मैम आपने सेक्शन बता दी कौन सेक्शन में आपने पर्चा दर्ज किया उसके खिलाफ? तो जो 20 अगस्त को मुकदमा हुआ था उसमें पॉक्सो सेक्शन 8 पे हुआ है और जो अभी कल हुआ है
उसमें हमने पॉक्सो सेक्शन 6 और 6(8) मैम और इसके 8 अलावा और भी पकड़े गए हैं जो उसके साथी हैं या जो अभी आरोपी जो है मेन, उसका नाम सामने जिसका आया था, उसको पकड़ लिया। ये हेडमास्टर है मैम? हाँ जी, एक अध्यापक का नाम सामने आया था। इसके ऊपर पहले भी मुकदमे में ऐसी स्थिति का कोई मामला कुछ संज्ञान में आया था? अभी तो फिलहाल इंफॉर्मेशन इस मामले की है, बाकी आगे अगर पता चलेगा तो बता दिया जाएगा। शुक्रिया मैम।